संगत जी, जय गुरु जी। तेरी भगत न छोड़ूं, भावें लोग हंसे। ये शब्द गुरु जी बहुत लगवाते थे और इतना लोगों को सुनाते थे कि परमात्मा से जब हमने प्यार करना है तो हमें किसी भी चीज का कोई वहम, कोई शर्म और कोई भी ऐसी चीज मन में नहीं होनी चाहिए कि जिससे हम छुपा के प्यार करें। परमात्मा और गुरु से प्यार बहुत खुले तरीके से किया जाता है। कई लोग संगत में अक्सर मिलते हैं कि जी मैं तो आता हूँ गुरु जी के पास, मैं तो मानता हूँ, पर घर वाले नहीं मानते, थोड़ा छुपा के चलना पड़ता है, बताना नहीं है उनको। सत्संग कराने का बड़ा मन है घर पे, बट घर वाले नहीं मानते। तो उस वजह से तो ये काफी प्रॉब्लम लोगों में उस टाइम पे भी थी, इस टाइम पे भी चलती है कि गुरु जी की भक्ति करनी है, गुरु जी से आराधना करनी है, गुरु जी का विश्वास के ऊपर चलना है, तो हमें किसी भी से डरना नहीं चाहिए। ये शब्द हमें यही समझाता है, तेरी भगत ना छोड़ूं, भावें लोग हंसे। जितना मर्जी लोग हंसते रहे। भगत कबीर जी भी जब आराधना कर रहे थे, उन्होंने भी लोगों से, बहुत लोगों ने उनका भी मजाक उड़ाया, बट वो हंसते थे। उन्होंने भी कभी जिंदगी में परवाह नहीं करी। तो हमें भी जो गुरु जी सिखा के गए हैं, जो वाणी के थ्रू हमें सुनाते हैं, हमें भी उन चीजों में, उस रास्तों पे चलना चाहिए, उन चीजों को समझना चाहिए। हमारा जो गुरु जी के साथ जो नाता गुरु जी ने जोड़ा था अपने चरणों के साथ 1985 में, तो मम्मी डैडी को बुलाया था और डैडी का एक बहुत बड़ा कल्याण किया था उनकी आंखों का। फिर उसके बाद हमारा तो गुरु जी के साथ ऐसा हो गया कि उठते बैठते सोते जागते हर टाइम 24 घंटे गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी। दुनिया परेशान हो गई थी कि ये सुबह उठते ही सुबह सुबह कहाँ जाते हैं, कौन है गुरु जी, कहाँ से आए हैं गुरु जी। कभी आज तक मम्मी डैडी ने किसी की परवाह नहीं करी। तो जो लोग हमें जानते थे उस समय, जितने हमारे रिश्तेदार, ये गुरु जी की हम महिमा करने बैठे हैं। तो उस समय की ये बात है जब मम्मी डैडी जाते थे, लोग पूछते थे कि कौन से गुरु है, कहाँ जाते हो आप लोग, सुबह होती या फटाफट भाग जाते हो आप लोग। मम्मी डैडी सिर्फ इतना कहते थे, गुरु जी है जी, बस बहुत करने वाले हैं हमारे लिए, तो साक्षात परमात्मा ही है वो। आज देखो गुरु जी की कृपा, जो लोग हमें रोकते थे, जो लोग हमें बुरा भला भी कहते थे, जो पूछते भी थे, आज संगत जी वो सभी के सभी हमारे जो रिश्तेदार, जो जान पहचानने वाले, जो आस पड़ोस वाले, सब आज गुरु जी की संगत के ही लोग हैं। सबको गुरु जी ने अपनी शरण में रखा है, सब पर अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। मेरे को भी गुरु जी ने जब 13 साल का था, तब गुरु जी ने अपने चरणों में सेवा में रखा था। तो उस समय छोटा बच्चा था मैं। मेरे जो सत्संग है वो एक बचपने वाले हैं, क्योंकि हम बिल्कुल 13 साल की उम्र में क्या होता है कि कुछ भी समझ नहीं होती, बट सेवा करनी आती थी। वो एक कह लो कि पंजाब का एक कल्चर है कि हम छोटे छोटे होते थे, गुरुद्वारे जाते थे, सेवा करते थे, झाड़ू उठाते थे, पोछा उठाते थे, सेवा करनी शुरू कर देते थे। तो बस वही सेवा एक करनी आती थी, बाकी गुरु जी के बारे में कुछ नहीं समझ होती थी। तो गुरु जी ने फिर जैसे अपने बच्चों की तरह गुरु जी ने कभी कान पकड़ना, कभी कुछ पकड़ पकड़ के समझाना कि ऐसे नहीं सेवा होती, ऐसे होती है। कई बार समझाना कि सेवादार संगत के लिए होता है, संगत का कोई मतलब नहीं सेवादार को आराम मिले या कुछ हो। वन बाय वन करके जो गुरु जी अपना जो लीला बनाते थे, सत्संग जो हम सुनाने के लिए, तो काफी गुरु जी ने वो समझाया है। एक बार गुरु जी ने कहीं जाना था,
तो मंदिर में कोई नहीं था उस समय। डैडी को गुरुजी ने भेज दिया था ये ग्रेट कैलाश दिल्ली वाला मंदिर बनाने के लिए। तो उस समय की बात है। तो गुरुजी ना जलंधर मंदिर में अकेले थे और मैं साथ था। तो गुरुजी ना ऐसे लॉबी में चक्कर लगाई जाए तो बार बार ना घड़ी देखी जाए अपनी। तो मैं खड़ा था साइड पे। तो ऐसे पूछना, सवाल जवाब करने गुरुजी से, वो हमने कभी सीखा ही नहीं और ना उस समय करते थे। तो गुरुजी ने ना एकदम से ऐसे पलटे और मेरे को बोला कि गड्डी केदी आ सकती है इस वेले। तो उस समय गाड़ियां भी गिनी चुनी होती थी लोगों के पास। तो मैं, एक हमारे रिलेटिव है जिनके थ्रू हम गुरुजी के पास गए थे, डैडी के मामा जी, उनके पास दो तीन उस समय गाड़ियां होती थी। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी चाचा जी को फोन कर देता हूँ तो वो लेके आ जाएंगे गाड़ी। तो गुरुजी ने ऐसे सोचा थोड़ा सा, कहते नहीं रहने दे, वो फैक्ट्री च होना वा, ओनू काम होना तो ओनू डिस्टर्ब नहीं करना आपा। गुरु जी फिर थोड़ा टहलने लगे, फिर घड़ी देखी उन्होंने। तो फिर मैंने, जैसे अंदर से रहा नहीं गया, तो मैंने ऐसे ही गुरु जी से बोला, मैं कहा गुरु जी अर्जुन कोचर से पूछूं मैं गाड़ी का। कहते हाँ, जाओ उन्हें बुला के ले आओ, उनका गड्डी लेके आवे। तो मैंने उसी टाइम फटाफट साइकिल उठाया गया। तो मैंने उनके घर, बिल्कुल डिफेंस कॉलोनी के साथ ही उनका घर था, 5 मिनट का रास्ता था। तो मैं गया, मैंने अर्जुन को बोला, मैं कहा अर्जुन गाड़ी लेके गुरुजी ने बुलाया, तेरे को जल्दी आ जा, कहीं गुरुजी ने जाना है। तो वो आ गया पीछे पीछे। तो आया तो गुरुजी दरवाजे पे खड़े थे लॉबी पे। तो आया, उसने माथा टेका गुरुजी को। तो गुरु ने बोला चाबी दे तू जाकर गड्डी दी। तो गुरुजी ने गाड़ी की चाबी ले ली। मैं सोचूं, मैं कहा यार ये गुरु ने कोई, लगता गुरुजी का कोई पर्सनल काम होगा तो इसको भी भेज दिया। क्योंकि मेरे को पता था गुरुजी खुद ड्राइव कर लेते हैं। जब चंडीगढ़ में थे तो गुरुजी ने फिएट कार रखी होती थी वहां पर, तो गुरुजी ड्राइव कर लेते थे। तो 2-4 मिनट निकले तो गुरुजी ने मेरे को बोला, कहते जल्दी कर, दरवाजे लगा, कुंडियां लगा। तो मैंने फटाफट, गुरुजी भी बाहर निकल गए, मैं मंदिर को लॉक करने लगा, बाहर मेन गेट पे ताला लगाया। तो जब तक मैं ताला लगा रहा था तो गुरुजी गाड़ी में बैठ चुके थे। तो जैसे मैं गाड़ी के पास पहुंचा तो गुरुजी ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठे थे, साथ वाली सीट पे बैठे थे। तो मैं खड़ा हो गया, मैं कहा गुरुजी गाड़ी कौन चलाएगा। कहते आ तू आ, बैठ गाड़ी तू चला। मैं कहा गुरुजी मैं कभी साइकिल से ऊपर कभी टू व्हीलर नहीं चलाया, मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगा, मेरे को नहीं आती। वो कहते नहीं नहीं तू अंदर आ, बड़ी सौखी है गया, इतने बैठ अंदर आके, मैं तेन समझाना। और जी गुरुजी ने पता नहीं कौन सी कृपा ऐसी छोड़ी थी, ऐसा 2 सेकंड में 3 सेकंड में मेरे को ऐसा समझाया, समझा के बोले चल गाड़ी स्टार्ट कर। मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी गियर में डाली, क्लच दबा के। तो जैसे ही थोड़ी रेस दी, क्लच छोड़ा, गाड़ी बंद हो गई। तो गुरुजी ने ऐसे हाथ मारा बड़ी जोर से, हाँ हाँ कहते पहली बारी बंद होंगी है, दोबारा सेल्फ मार, दूजी बारी चल पैंदी होंगी। मैंने दोबारा सेल्फ मारा और गाड़ी गियर में डाली और चल पड़ी। तो मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ। तो गुरुजी अपना राइट लेफ्ट करी जाए। तो थोड़ा सा फिर दूर गया तो गुरु ने बोला रेलवे स्टेशन लगा दे गाड़ी, वहां ट्रेन का टाइम हो गया है, मैंने किसी को मिलना है। तो रेलवे स्टेशन पे चले गए। और गाड़ी बड़ी मैंने डर डर के चला रहा था क्योंकि कभी चलाई नहीं, बैठा बैठा तो था साथ में, बट ऐसे कभी ड्राइव पहली बार कर रहा था। तो गुरुजी स्टेशन के बाहर उतरे तो मेरे को बोला तू यहीं रुक, ट्रेन आ गई है, मैं किसी को मिल के आता हूँ। तो गुरुजी अंदर चले गए, रेलवे स्टेशन गए और आधा पौना घंटा लगा होगा। गुरुजी आए, गुरुजी बैठे, कहते चल वापस। तो मैंने गाड़ी घुमाई तो मैं सेकंड गियर तक की, मैं कभी फर्स्ट लेता था गियर, कभी सेकंड, बस इससे ऊपर में मैंने गियर डाला। तो गुरुजी भी देख रहे थे, बल्कि गुरुजी को स्लो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर पसंद नहीं होते थे, वो बड़ा कहते थे। वो कई बार किसी ने लोगों के साथ बैठना या किसी ड्राइवर के साथ बैठना
उसने अपने हिसाब से चलानी गाड़ी के, भाई गुरु जी बैठे हैं, इतना बड़ा ओहदा वाला कोई बैठा है अंदर, तो बड़े ध्यान से, हर किसी की मेंटेलिटी है कि बड़े ध्यान से गाड़ी चलाते थे। तो कई बार गुरु जी ने बोलना, कहना स्लो गाड़ी चलाने वाले को, कहना वो तेनू गड्डी नहीं आती चलानी, दोबारा सीख के आ। तो उस समय गुरु जी कुछ नहीं कह रहे थे मेरे को, तो हम मंदिर पहुंच गए। तो पहुंचे तो मैं बड़ा खुश अंदर से, मैं कहा वाह, मैं कहा आज गुरु जी ने गाड़ी चलवा दी यार, मजा आ गया आज। चलो, अगले दिन संगत लगी हुई थी, तो गुरु जी की सिस्टर अक्सर वहीं होते थे गुरु जी के पास। तो गुरु जी की सिस्टर ने ना, कृष्णा आंटी ने लुधियाना जाना था किसी काम के लिए। तो गुरु जी ने बोला रुक जा, मैं तेरे को किसी के साथ भेजता हूँ। तो गुरु जी ने मेरे को बुलाया, कहते उन्हें बुला, उन्हें छावड़े को बुला। तो मैंने बुलाया कि पूछया छावड़ा कहते थे आया, गुरु जी गाड़ी पे आया, चाबी दे तो तू जा रिक्शा लेके घर। उससे भी चाबी ले ली। तो मेरे को बुलाया, कहते जा कृष्णा आंटी नो लुधियाने ले जा। मैं कहा गुरु जी लुधियाने, मैं कहा गुरु जी कल ही तो अजे गड्डी चलानी सीखी है, तो दूजे गेयर तो ऊपर मैं जा नहीं पा रहा, तो आप लुधियाना। कहते नहीं नहीं, जीटी रोड पे चलानी बहुत आसान है, तू ले जा। तो कृष्णा आंटी भी देखे गुरु जी इतना छोटा बच्चा है, वो कह रहा है कि लुधियाना। कहते नहीं नहीं, कल मैनू स्टेशन लेके गया सी, बड़ी सोहनी गड्डी चलांदा है। मैं चुप कर गया। हम फिर गुरु जी के आगे कुछ ज्यादा नहीं बोलते थे, क्योंकि इंसान को समझ आ जाती है कि गुरु जी के बोल में इतना जोर है, इतना दम है, इतनी ब्लेसिंग है। जो गुरु जी अपने मुंह से निकालते थे वहां हर किसी को पता था कि ये सच है, इसमें कोई डाउट करने वाली कोई मतलब कि ऐसी वजह नहीं है कि हम उस बात को लेके या उस चीज को लेके डाउट करें। मैं चुप कर गया। मैं कहा नहीं, गुरु जी कह रहे हैं कि हाईवे पे बड़ी आसानी से चलती है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कृष्णा आंटी को बोला, मैं कहा आंटी चलो, कोई बात नहीं, मैं आराम से धीरे धीरे चलाऊंगा, हम होके आते हैं लुधियाना में। वो गाड़ी उस समय वो थी, वो वैन होती ऊंची वाली, मारुति वैन। तो जब एक दिन पहले चलाई थी वो मारुति कार थी, वैन मेरे को थोड़ी सी अजीब लगी। तो मैंने आंटी को बोला, मैं कहा आंटी आप ना पीछे बैठ जाओ। कहते हाँ मैं पीछे ही बैठूंगी, आगे बिल्कुल फ्लैट है। तो आंटी पीछे बैठ के, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। जैसे गुरुजी की इतनी कृपा, आराम से गए, आराम से वापस आ गए, जो भी उनका काम था करके वापस आ गए, बड़े खुश सब। मम्मी को भी पता चला, भाइयों को पता चला, लगा भी बाबा तो गाड़ी चलाने लग गया। तो अंदर से इतनी एक खुशी हो रही थी कि गुरुजी ने गाड़ी चलानी सिखाई। और देखो, मैं लुधियाना भी जा आया, मन में अपना वो बच्चा था तो उस हिसाब से ख्याल आ रहे थे। तो फिर तो क्या होता था, जब सेवा में रहते थे उधर, तो गुरुजी ने कोई भी काम करने के लिए भेजना, तो गुरुजी ने बोलना गाड़ी की चाबी दे दो इसको। तो खुद गाड़ी चला के जाना, जो भी गुरुजी ने काम बोलना वो करके वापस आ जाना, तो चाबी ला के उनको वापस कर देनी। तो ये सिस्टम काफी साल चलता रहा धीरे धीरे। तो एक बार गुरुजी की संगत में ना, उस समय एडीजीपी थे पुलिस में, पंजाब पुलिस में, मैल सिंह पुल्लर, MS पुल्लर। तो वो आते थे संगत में, तो वो मेरे को बड़ा पसंद करते थे। वो इसलिए पसंद करते थे कि कोई मेरे कद काठी बचपन से ही तगड़ी थी, और वो इस चीज को देख के वो मेरे से बात करते थे कि ये उस समय की बात है, काफी पुरानी, जब टीवी पे सीरियल आता था एक महाभारत, उसमें जो भीम का रोल किया है प्रवीण कुमार, वो पंजाब पुलिस में होता था हेड बॉय। तो उन्होंने मेरे को ना उसका नाम लेके कहना, वो तो चला गया बॉम्बे, एक्टिंग करने लग गया, तो तू मेरे पास आ जा पंजाब पुलिस में, तो मैं तेरे को हैंडबॉल का गोलची बनाऊंगा। तो उस वजह से ना, तो उनके साथ मेरी काफी अच्छी बातचीत थी। तो एक टाइम आया फिर जब पता चला कि भाई गाड़ी लेके जाता हूँ, पुलिस वाले रोकेंगे, लाइसेंस पूछेंगे,
तो लाइसेंस तो होना चाहिए पास। तो मैंने पुलर साहब को बोला, मैं कहा पुलर साहब लाइसेंस बनवाना है तो उसका क्या तरीका है? कहते ला किसका बनाना है? मैं कहा मैंने अपना बनाना है। कहते कितनी उम्र है? मैं कहा जी 17 साल का हो गया हूँ। कहते बन जाएगा। तो मैं कल एक ऑफिस से लड़का भेजूंगा पुलिस वाला, तो वो फॉर्म ले आएगा। तू ये 2-3 चीजें रखना, 2 फोटोग्राफ, एक दो और उन्होंने डॉक्यूमेंट बताए मेरे को। कहते फोटो स्टेट करा के उसको दे देना, वो भर के तेरे साइन करके ले जाएगा और बन के यहीं आ जाएगा तेरा लाइसेंस। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं कहा ठीक है जी। तो अगले दिन वो आ गया, वो ड्रेस में आया था अपनी। तो उन्होंने बोला कि मेरे को पुलिस साहब ने भेजा है, तो ऐसे ऐसे लाइसेंस बनाना है किसी का। तो मैंने बोला जी मैंने बनाना है, आप आ जाओ। गुरुजी अंदर दरबार में बैठे हैं, तो आप इधर ही आ जाओ। गुरुजी का एक जलंधर मंदिर अगर आप जाते हो तो वहां पर एक गुरुजी का पर्सनल रूम होता था, बेडरूम होता था। और जो एक साथ वाला उसको हम ट्रीटमेंट रूम कहते थे। गुरुजी वहां लोगों के ट्रीटमेंट करते थे। तो मैं उसको ट्रीटमेंट रूम में ले गया, तो मैंने कहा इधर बैठ जाते हैं हम, यहाँ कोई नहीं आएगा। मैं फॉर्म भरने लगा, भर रहा था, 5-10 मिनट लग गए। तो जब पूरा भर गया, फोटो फोटो दे दी मैंने, तो गुरुजी आ गए। गुरुजी कहते की कर दे पे? मैं कहा गुरुजी वो पुलर साहब से बात करी थी ना, तो लाइसेंस बनवाने के लिए ये आए हैं, फॉर्म भरवा के ले जाएंगे और लाइसेंस बना के मेरे को यहीं पकड़ा देंगे। कहने दिखा फॉर्म। तो गुरुजी ने फॉर्म पकड़ा मेरा, देखा फॉर्म की तरफ, ये तो ऊपर वाला जानता है जी, मतलब क्या ये उनकी लीला होती है। तो गुरुजी फॉर्म देख रहे थे, तो पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी ने ऐसे फॉर्म फाड़ दिया। फाड़ दिया तो मैं चुपचाप खड़ा गुरुजी की तरफ देख रहा था। तो गुरुजी के मुंह से निकला, कहते तू गुरुआ का ड्राइवर हाँ, तेनू लाइसेंस की लोड़ है? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। बस वो दिन निकला। आज मैं तकरीबन 50 साल का होने वाला हूँ, मैंने लाइसेंस नहीं बनवाया। और गुरुजी की ऐसी ब्लेसिंग साथ चल रही है, आज तक कभी किसी ने रोक के नहीं मेरा पूछा होगा लाइसेंस दिखाओ अपना। ये सत्संग काफी लोगों ने सुना है। एक फैमिली थी जो हमारे काफी क्लोज है, हमारे घर के पास ही रहते हैं। तो हम दोनों का प्रोग्राम बन गया कि चलो चंडीगढ़, एक उनका भी काम था एक मेरा भी था, चलो हम दोनों इकट्ठे हुए गाड़ी में, तो हम चंडीगढ़ चले गए। चंडीगढ़ चले गए तो जैसे ही चंडीगढ़ में एंटर हुए तो रेड लाइट पे ना रश बहुत था, तो गाड़ी नहीं चला रहा था, रश बहुत था। तो मैं देख देख लिया था कि काफी गाड़ियां ना, एक कट पहले था सर्विस लेन का, तो सर्विस लेन में होके वो रेड लाइट क्रॉस कर रहे थे। तो मैंने भी उनके पीछे गाड़ी लगा ली। जैसे ही मैंने सर्विस लेन पे चढ़ा, अब मेरे को तो बिल्कुल भी दिमाग में नहीं था, मतलब कि वो अंकल क्या सोच के बैठे हैं जो मेरे साथ बैठे हैं। तो उनके मुंह से निकला, कहते हैं बाबा अंकल आज पता लगेगा कि पुलिस वाले लाइसेंस पूछते कि नहीं पूछते। मैं क्या मतलब? अभी इतनी बात हुई तो मैंने सामने देखा जितने भी सर्विस लेन में गाड़ियां चढ़ रही थी, पुलिस वाले काफी खड़े थे, 5-6 लोग खड़े थे। सारी गाड़ियां साइड में लगवा रहे थे, साइड में साइड में साइड में। जैसे ही हमारी गाड़ी आई, संगत जी गुरु जी सामने है, जैसे ही मेरी गाड़ी आई, पता नहीं उसने मेरी शक्ल को क्या देखा, पीछे हटा, कहता आप जाओ जी। हम सीधा निकल गए। तो वो हस्बैंड वाइफ देख के इतना उछले, उतना उछले, जोर जोर से जय गुरु जी जय गुरु जी करते रहे वो। तो ये जो चीजें है, ये है बड़ी छोटी है। कई लोग ये भी सुन के सोचते होंगे कि लाइसेंस का फॉर्म भरने का क्या मतलब था, लाइसेंस ना होना इसमें कौन सी बड़ी बात है या छोटी बात है। नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानता। ये जो लोग सोचते हैं ना, ये बहुत गलत सोचते हैं, उल्टा सोचते हैं। ये चीज हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। गुरु के ऊपर कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि जो हम गुरु की बात के ऊपर शक करें, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं समझाता हूँ, ये गुरु हमें क्यों ऐसी चीजें कई बार अक्सर करके दिखाते हैं। ये
क्यों दिखाते हैं कि देख तेरा गुरु सब तो ਵੱਡਾ ਵਾ। ਜੇ मैं एक बारी हुक्म करता तो गुरुआं ਦਾ ड्राइवर तेनों लाइसेंस ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ। गुरु जी के बोल गुरु जी ने मेरे को बस उस समय आया मन में, गुरु जी ने बोल दिया, वो आज तक सच चल रहा है उसका कि तेनों की लोड़, तू तो गुरुओं का ड्राइवर। तो मैं भी अगर गुरु के ऊपर भरोसा है मेरे को, तभी तो मैं बैठा हूं बिना लाइसेंस के। मैंने क्यों नहीं बनवाया? नहीं, मैं बनाऊंगा ही नहीं। अब तो इतनी उम्र निकल गई है, मैं बनाऊंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को अपने गुरु पे पूरा भरोसा है, और जिस दिन मैंने बनवा लिया उस दिन भरोसा टूट जाएगा। मैं वो भरोसा नहीं तोड़ना चाहता। ये तो एक लाइसेंस की बात है, और गुरुजी ने इतने लाइफ में वचन करे हैं, ब्लेसिंग दे रखी है, फिर एक चीज के पीछे लग के मैं बाकियों को भी खतरे में डाल लूंगा। अगर एक चीज की ब्लेसिंग चलेगी बाकियों की भी चली जाएगी। ये मन का खेल है। गुरु जी बड़ी वधिया एक गल कहते होंगे सी, कहते मनो तो नलके का पानी भी गंगा। अगर सच्चे मन से आप किसी को मानते हो, चाहते हो उसको, तो वो आपके लिए सब कुछ है। अगर आपके मानने में अगर थोड़ा सा भी शक आ गया, डाउट आ गया, तो वो सारी चीजें धरी की धरी रह जाती है, वो फिर काम नहीं करती। गुरु जी बहुत लोगों को मुंह पे ही बातें सुनाते थे। गुरु जी ने कई लोगों को कहना, हाँ भी आंटी आंडे किते ते कुड़कुड़ किते, आंडे किते ते कुड़कुड़ किते। मतलब कि मंगना किसी होर नूं आ, मंगना किसी होर कोलों आ ते मनना किसी होर नूं। तो बड़ी बातें गुरु जी ऐसे लोगों को मुंह पे सुनाते थे, जो जैसे लोग